निशांत ऐसे तो पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रहेगी कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे। और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक ईमानदार और सच्चाई से अपना काम करूँ और हम जनता की सेवा करूं। ये स्वास्थ्य विभाग जो है जन सेवा का खुला द्वार है, तो जनता की सेवा करने का कोशिश करूंगा ईमानदारी से और अपने काम से लोगों का विश्वास और प्रेम पाने का कोशिश। निशांत को आना था तो पहले भी आ जाते। खैर एनीवे, ये इसको खामगा एक बहस का मुद्दा बना दिया गया, इसमें खबर बना दी गई जो नहीं थी। खबर होती ये होती कि निशांत जी आए हैं, इनकी क्या कैसे काम करेंगे, क्या बैकग्राउंड है। उसकी जगह चर्चा हो रही है कि भाई वो इतने रिलक्टेंट हैं तो इनको मजबूर क्यों किया गया। भाई जो 22 दिन पहले नहीं माना था वो क्यों मान लिया? दबाव में माना होगा ना, क्योंकि वो अगर उनको खुद हंसी खुशी आना होता तो पहले ही आ जाते। अब उनको आपने मंत्रालय भी ऐसा दे दिया है जिसमें काम बहुत करना पड़ता है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये मंत्रालय किसको मिला था? जब 2015 में लालू यादव और सरकार बनाई थी नीतीश कुमार ने, उस वक्त ये विभाग मिला हुआ था तेज प्रताप यादव। और हम सब ने बड़ी आलोचना की थी कि ये किसी फर्स्ट टाइमर को देने वाला मंत्रालय है क्या? जो आदमी पहली बार जीत करके, जिसने सरकार का सा भी नहीं सीखा हो, उसको आप सीधे स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे बिहार जैसे प्रदेश का। आज क्यों नहीं करें वो बात हम? तो अब तो आगे जीते भी नहीं है ना वो, अब तो और आगे बढ़ गया बिहार। तो लड़ाई नहीं है, अभी तो चुनाव भी नहीं लड़ा उन्होंने। और स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है किसी भी एक सरकार के लिए, खासतौर से राज्य सरकारों में, क्योंकि होम हेल्थ जो है वो स्टेट का इशू है। और बिहार में जिस तरह की हालत है हॉस्पिटल्स की और पूरे हेल्थ सिस्टम की, उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर काम करना चाहिए। हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, मैं किसी की आलोचना पहले दिन नहीं करता, क्योंकि सब में संभावनाएं देखी जा सकती है। और पहले दिन यदि कोई नया मंत्री बना तो नए मंत्रियों के बहुत सारे उदाहरण हमने देखे जो अच्छा काम भी करते हैं, और जो लोगों ने बहुत समय तक अनुभव लिया है वो क्या करते हैं वो भी हमने देखा है। तो अब अनुभवी हो जाते हैं ना, फिर वो अनुभवी हो जाते हैं। तो अभी शुभकामनाएं दीजिए। और ये बार बार आप नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मत बोलिए, इससे क्या होता है 1 दर्जन लोगों के नाम याद आते हैं मुझे बिहार सरकार में जो बेटे हैं। तो फिर आप सब इस सरकार में बिहार सरकार में, तो फिर वो सबको ऐसे बोलना पड़ेगा? क्या बोर्ड्स पे ऐसे लिखा जाएगा? सर, निशांत जी के मंत्री बनने के पीछे की और इससे आगे क्या खबर है? देखिए, इसमें खबर कुछ नहीं है, इसमें ये देखना होगा आगे क्या होता है। निशांत कुमार, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको लगता है कि वो रिलक्टेंट हैं। वो कुछ सच में क्या इस विभाग को आगे लेके जाएंगे या फिर कैसे बोलेंगे? ये आगे लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे? एक चीज मैं और एक बात कह दूं, आपने कहा वो रिलक्टेंट है, मैंने भी ये शब्द इस्तेमाल किया। एक्चुअली रिलक्टेंट एक अंडरस्टेटमेंट है। हाँ, रिलक्टेंट अंडरस्टेटमेंट। ये हम, क्योंकि हमारे पास उससे बड़ा कोई हिंदी का शब्द नहीं है। वो रिलक्टेंट से बहुत ज्यादा अनिच्छुक है, बहुत ज्यादा अनिच्छुक है। मैंने और कल मैंने एक वीडियो ऐसा देखा, ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बगल में वो क्या नाम है उनका? नाम संजय झा माइक लेके कुछ बोल रहे हैं, और वो जैसे उनके भाव भंगिमा, ऐसा लग रहा है उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया, ये लोग कौन है, क्या बातें हो रही हैं, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं निशांत कुमार जी खुद स्वस्थ रहे, पहली बात उनके लिए। और वैसे संजय झा बहुत मजबूत नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये मंत्रालय है, मतलब निशांत जी है, सॉरी। तो इसलिए आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। सॉरी राहुल जी। देखिए, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था, देखिए ये बात सही है कि रिलक्टेंट हैं, और ये भी बात सही है कि उनकी भाव भंगिमा थोड़ी ऐसी है कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन एक बात तो मानी जा सकती है, कई बार लोग एक जगह मिलने पर उसमें कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इनके बारे में एक बात तो कही जा सकती है कि लोगों की बेहतरी के लिए तो इनके मन में हमेशा से चीज़ें रही है। तो हो सकता है कि इस विभाग में कुछ बेहतर कर सकें। जो बिहार की जो हिस्ट्री रही है, मन बहुत समझते हैं सबका। नहीं, मैं तो आपका भी मन समझता हूँ, लेकिन हिस्ट्री जो बिहार की रही है तो बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट फ्यूचर दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, हो सकता है। सवाल मूल ये है कि सर बिहार की जनता का क्या दोष है? यदि आपके पास एक रिलेक्टेंट आदमी है जो मंत्रालय नहीं देखना चाहता, तो क्यों जरूरत है? सरकार में लाने से बेहतर था कि संगठन के अंदर जिम्मेदारी देते हैं, वो संगठन को संभालते हैं। आज नीतीश कुमार दिल्ली चले गए हैं, राज्यसभा सांसद बनके, निशांत सरकार में आ गए, संगठन को संभालते हैं। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने पूरी सद्भावना यात्रा निकाली, वो संगठन को समझते हैं, अपने नेताओं को संभालते हैं, मंत्रिमंडल में बाकी जो जेडीयू के मिनिस्टर से उनसे बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो समन्वय काम है वो नीतीश कुमार के एब्सेंस में निशांत कुमार करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। आप सीधे सरकार के अंदर चले गए, आपको एबीसीडी नहीं मालूम, सरकार का संगठन का कुछ मालूम नहीं है, आप सीधे बन गए। और जिस तरीके से आपकी स्पीच आ रही है 2025 को आप 1925 बोल रहे हो,
आपको भी तो ये नहीं पता कि आपके साथी कौन कौन से वहां पर मंत्री बने हुए। आपसे पूछा गया कि जेडीयू के दूसरे मंत्री का नाम, तो बोले मुझे पता नहीं है अभी उनके पास कौन सा मंत्रालय है। तो आपको अपने ही साथी लोगों के नहीं मालूम है, आपको लाया इसलिए गया है कि आप नीतीश कुमार के बाद पार्टी को लीड करोगे प्रदेश के स्तर पर, पार्टी राष्ट्रीय देते स्तर पर। अच्छा तो आप उनको पार्टी में निश्चित करोगे। पार्टी में आप उनको शामिल करते तो कम से कम जनता के सामने सार्वजनिक नहीं आते ना। मंत्री बन गए तो आपसे हिसाब किताब पूछा जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय में आपने क्या परफॉर्म किया वो पूछा जाएगा, विधानसभा में आपको बोलना पड़ेगा, विधान परिषद में आपको बोलना पड़ेगा, लोगों के प्रश्नों के आपको जवाब देने पड़ेंगे, आपको पूरा अध्ययन करके आना पड़ेगा अपने मंत्रालय का कि पहले क्या था, हमने क्या क्या किया और क्या करने वाले। वैसे बड़ी मुझे नहीं लगता कि इतना इंटरेस्टिंग चीज हुई निशांत इस कुमार की दौरान। जो हालत है वो इतना कर पाएंगे। मुझे लगता है फिर रोज हंसी उड़े, स्वास्थ्य विभाग की हंसी उड़े, निशांत कुमार की हो सकता है वो कैचअप कर लें, मुझे नहीं पता वो कैसे हैं। फिलहाल बहुत मुश्किल एक नजर बड़ी आ रहा है इंटरेस्टिंग उनके चीज भावों और के है, क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें बहुत सारी अटकलें लगी। जब ये एक्सपेंशन हो रहा था तो ये देखा गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्हें समझाया गया कि नहीं नहीं अब आप मुख्यमंत्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब वो उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, उनको सब कुछ किया जा सकता है, तो ठीक है, एक और उनके बेटे को मौका तो उनके पास लंबे समय रही ना, इसलिए थोड़ा सा आदत भी तो होती है, आदत भी तो कुछ होती है। मसल मेमोरी कहते हैं ना उसको। हाँ, मसल मेमोरी है। नहीं, इतना तो हम तो बड़ा शार्प मानते हैं नीतीश कुमार के, बहुत शार्प हैं, बहुत समझदार हैं। मैं आज आप क्या समझता तय हूं करके आए हैं ये बताइए मुझे। नहीं, लेकिन बिहार की जनता के लिए यदि ये वो अच्छा नहीं करेंगे तो दुखद बात है। बाकी रिलक्टेंट है, क्या होना चाहिए आप तो बन सरकार गए। में। हाँ।